हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल नंबर 1 9th क्लास की फ़िज़िक्स का। और इस प्रैक्टिकल में हम एरिया निकालेंगे। वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर बाय मेजरिंग इट्स डायमीटर विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की मदद से हम सिलेंडर का जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे। सिलेंडर कोई भी जो है वो गोल चीज़ हो, लंबाई में हो, पाइप की शक्ल में, ग्लास की शक्ल में, सही है, पाइप की शक्ल में गोल चीज़ हो, उसको सिलेंडर कहते हैं हम। तो इसमें जो है हमारे पास यहाँ पे वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर की रीडिंग लेने से पहले सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि कहीं इस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर तो नहीं है। इस इंस्ट्रूमेंट का ज़ीरो एरर आपको देखना होगा। वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से कोइंसाइड करना चाहिए। अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से कोइंसाइड कर रहा है तो इसमें कोई एरर नहीं है। अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल ज़ीरो से कोइंसाइड नहीं कर रहा, लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे आ रहा है, तो उसमें नेगेटिव या पॉजिटिव ज़ीरो एरर हो सकता है। फिर हम उस एरर को प्लस या माइनस करते हैं रिज़ल्ट में से। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं क्या इस इंस्ट्रूमेंट में, जो मेरे पास यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, उसमें एरर है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से कोइंसाइड कर रहा है। अगर आप गौर से देखें, यहाँ पे वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल से ज़ीरो से डायरेक्टली कोइंसाइड कर रहा है, लेफ़्ट या राइट साइड पे नहीं है। इट मीन्स इस इंस्ट्रूमेंट में कोई भी एरर नहीं है अभी। तो इस इंस्ट्रूमेंट में जो भी रिज़ल्ट आएगी वो दुरुस्त आएगी, ठीक है। तो अब हम इसमें जो है विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले मूव होते हैं यहाँ पे हमारे प्रैक्टिकल की तरफ। हमारे प्रैक्टिकल में सबसे पहले हम 3 ऑब्जर्वेशन लेंगे। इसमें वर्नियर कैलिपर की रीडिंग हमने पढ़ा था कि मेन स्केल की रीडिंग लेंगे और उसके बाद में वर्नियर स्केल की रीडिंग लेंगे, और उन दोनों रीडिंग्स को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग जो टोटल होगी वो फाइनल रीडिंग हमारे पास आएगी। तो हम इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका डायमीटर मेजर करेंगे सॉलिड सिलेंडर का। मेरे पास ये सिलेंडर है, ठीक है। इसकी गोलाई जो हम मेजर करेंगे, जो गोलाई होगी वो डायमीटर होगी। तो गोलाई जो होती है सर्किल का जो है वो गोल पार्ट जो है हमारे पास, ये वाला जो गोल पार्ट है, ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डायमीटर होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले डायमीटर मालूम करेंगे और डायमीटर को जो है वो हाफ़ करेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा रेडियस। रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ़ होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला जो होता है वो रेडियस होता है। ये डायमीटर का हाफ़ होता है। हाफ ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस। तो रेडियस जब मालूम हो जाएगा तो हम सर्किल के फार्मूला को, एरिया ऑफ सर्किल के फार्मूला को यूज़ करके पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल जो है वो बराबर होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर को यूज़ करके हम इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब इस गोल हिस्से का जो एरिया हम मालूम कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर की मदद से। तो सबसे पहले हम आते हैं मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल। इसमें हम 3 ऑब्जर्वेशन लेंगे। ये जो हमारे पास पड़ा हुआ है सिलेंडर, इसमें 3 जगह पे डिफरेंट पॉइंट्स पे मैं वर्नियर कैलिपर को क्लैंप करके इसका जो है वो डायमीटर में मालूम करूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इसके दरम्यान वाले पोर्शन पे मैं वर्नियर कैलिपर से क्लैंप किया है, दरम्यान वाले पोर्शन पे, ठीक है। दरम्यान वाले पोर्शन पे मैंने क्लैंप किया है, तो इसमें जो है रीडिंग में नोट डाउन करूँगा। यहाँ पे रीडिंग देखें, यहाँ पे जो है लाइन जो है ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे हमारे पास 33 लाइंस तकरीबन आ रही हैं। 30 के बाद में 3 के बाद में 3 दूसरी लाइनें हैं, तो 3 सेंटीमीटर मतलब 30 मिलीमीटर्स, 3 दूसरी 33 लाइनें हमारे पास आ रही हैं। 33 जो है वो ये मेन स्केल रीडिंग हमारे पास, मेन स्केल रीडिंग 33 मिलीमीटर्स। अब हम आते हैं वर्नियर स्केल की रीडिंग पे। वर्नियर स्केल रीडिंग जो है हमारे पास यहाँ पे, अगर हम गौर से देखेंगे तो कौन सी लाइन हमारे पास कोइंसाइड कर रही है,
यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे 6th नंबर लाइन अगर हम गौर से देखें यहाँ पे जहाँ पे वर्नियर स्केल पे 6 लिखा हुआ है वो लाइन यहाँ पे कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल। वर्नियर स्केल पे जहाँ पे 6 लिखा हुआ वो लाइन यहाँ पे कोइंसाइड कर रही है। तो 6 को 0.05 mm जो इसका लीस्ट काउंट है, 6 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0.05 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो आंसर आएगा हमारे पास 0.3। 0.3 जो है वो हमारे पास वर्नियर स्केल रीडिंग है पहले की। सही है, पहली ऑब्जर्वेशन हमारे पास। अब 33 और 0.3 इन दोनों को प्लस करूँगा तो हमारे पास टोटल जो डायमीटर आ जाएगा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का 33.3 mm। सही है। अब हम दूसरी जो ऑब्जर्वेशन करेंगे, पहले मैंने सेंटर पे रखा है, ठीक है। अब दूसरी जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेंटर पे नहीं रख रहा, इसको थोड़ा सा कहीं और किसी और जगह पे मैं रख रहा हूँ, सेंटर से थोड़ा करीब रख रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एज के करीब रख रहा हूँ। अब मैं इसकी ऑब्जर्वेशन लूँगा तो इसमें अगेन अगर हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे कि रीडिंग जो है हमारे पास ये जो है ज़ीरो जो है वर्नियर स्केल का 33 लाइंस तकरीबन आ रही हैं और 0 आगे है थोड़ा, ठीक है। तो 33 मिलीमीटर्स तकरीबन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है रीडिंग, क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है सॉलिड सिलेंडर ये स्मूथ बना हुआ है। और हम ये 2-3 ऑब्जर्वेशन इसलिए लेते हैं ताकि कहीं पे भी लेवल वगैरह आगे पीछे हो तो वो यहाँ से पता चल जाएगा। थोड़ी बहुत इसमें जो है वो आ सकते हैं चेंजेस, ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगी, इसलिए हम इसमें 2-3 ऑब्जर्वेशन लेके उसके बाद में इसका मीन ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ये मैंने मेन स्केल रीडिंग ले ली, 33 मिलीमीटर्स आया है। और अब वर्नियर स्केल रीडिंग वापस हम इसकी नोट डाउन करेंगे कौन सी नंबर लाइन यहाँ पे मैच कर रही है। तो देखें यहाँ पे कौन सी नंबर लाइन है जो वर्नियर स्केल की वो लाइन जो इसको डायरेक्टली मैच कर रही है, वो यहाँ पे 6 नंबर लाइन है। सेम 6th नंबर लाइन यहाँ पे मैच कर रही है मेरे हिसाब से, ठीक है। वही सेम 6 नंबर लाइन मैच कर रही है, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पे गौर से तो 6 नंबर लाइन मैच कर रही है। तो 6 नंबर लाइन को दोबारा 0.05 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास 0.3 mm, और इसको 0.3 को 33, ये अगेन 33.3 mm हमारे पास रीडिंग आ जाएगी। अच्छा, तीसरी जो मेजरमेंट हम करेंगे इसको बिल्कुल एज पे ले लेंगे। एज पे जो है हम देखेंगे इसकी मेजरमेंट कितनी होती है, ये भी हम इसको देखेंगे कहाँ पर है, कौन सी नंबर लाइन है, क्या है। तो इसमें अगेन हम देखेंगे यहाँ पे इसमें जो है 0 से लेफ़्ट साइड पे 33 लाइंस तकरीबन 33 mm। तो यहाँ पे 33 mm 0 से इस तरफ है, तो 33 mm इसकी जो है वो मेन स्केल रीडिंग है। और वर्नियर स्केल रीडिंग जो हमारे पास है ये यहाँ पे अगर आप नोट डाउन करें तो वर्नियर स्केल रीडिंग जो है पाँचवीं नंबर लाइन, 5 जहाँ पे लिखा हुआ है वर्नियर स्केल पे, 5th लाइन जो है 5 जहाँ पे मार्क किया हुआ है, 5th लाइन नहीं सॉरी 10th लाइन जहाँ पे 5 लिखा हुआ है, वो जो लाइन है वो कोइंसाइड कर रही है डायरेक्टली मेन स्केल से। तो ये जो होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 0.05, ये हो जाएगा 0.25
mm। और इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 33.25 mm। तो ये हमारे पास जो है, हमारे पास 3 रीडिंग्स जो मैंने मेयर की यहाँ पे, वो हमारे पास यहाँ पे आ गई। 3 रीडिंग्स इसकी यहाँ पे आ गई। थर्ड रीडिंग, थर्ड ऑब्जर्वेशन, तीनों ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ गई है। और इसमें जो है हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन 1 था 33 मिलीमीटर, इसमें 6 आया हमारे पास जो वर्नियर स्केल का रीडिंग, और उसमें 0.3 mm आया और 33.3 mm। और ऑब्जर्वेशन 2 जो हमारे पास है वो भी 33 मिलीमीटर था, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। थर्ड नंबर ऑब्जर्वेशन जब हमने एज पे रखा तो वहाँ पे जो है 5 वर्नियर स्केल जो है डिवीजन जो 5th डिवीजन था, और उसको जब लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो 0.25 mm आया। 33.25 इसमें यहाँ पे थर्ड ऑब्जर्वेशन में आया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों जो यहाँ पे जो रीडिंग्स हमारे पास जो डायमीटर्स आए हैं इनका मीन निकालेंगे हम। मीन जब निकालेंगे तो आपको पता है कि मीन में हमारे पास जो है तीनों को करेंगे प्लस और अपॉन 2 कर लेंगे। तीनों को जब प्लस करके अपॉन 2 करेंगे तो हमारे पास तीनों को प्लस करेंगे और अपॉन 2 करेंगे तो हमारे पास ये जो आएगा यहाँ पे 33.3, 33.3 और प्लस 33.25। तो यहाँ पे बाय यूजिंग कैलकुलेटर मैं इसको जो है करूँगा, प्लस करूँगा और अपॉन 3 करूँगा। 33.3 प्लस 33.3 प्लस 33.25 ये प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 3 करेंगे, डिवाइड बाय 3। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 33.28 mm। 33.28 mm जो है हमारे पास डायमीटर आ गया। अब इस 33.28 को डायमीटर को हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो रेडियस जो होता है वो हाफ ऑफ द डायमीटर होता है, ये हमें पता है। एरिया ऑफ द सर्किल जो है, क्योंकि ये हमारे पास सिलेंडर जो है सर्कुलर शेप में है, सिलेंडर जो है सर्कुलर शेप में है, और इसका जो है क्रॉस सेक्शन, सर्किल का क्रॉस सेक्शन जो है पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, हम सबको पता है। तो पाई आर स्क्वायर जो है इसमें यहाँ पे आर की जगह पे इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 3.14 पाई की वैल्यू 3.142, और आर की वैल्यू हम क्या करेंगे 33.28 को डिवाइड बाय 2 करेंगे, हाफ करके और उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो हमारे पास इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 33.28 डिवाइड बाय 2 जो पहले से लिखा हुआ है 33.28, तो उसको पहले 33.28 डिवाइड बाय 2 और इसको स्क्वायर करेंगे 16.64 आ गया, और इसका स्क्वायर करेंगे, पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो 276.8896 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय हम इसके बाद में 3.142 आ गया। अब यहाँ पे इसका आंसर आएगा 869.987, 869.987। तो ये हमारे पास आ गया 869.987 इट्स एरिया। डायमीटर को हमने हाफ किया है, और ये जो 869.987 mm स्क्वायर ये हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉलिड सिलेंडर जो हमारे पास जो होगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास आ जाएगा। और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो भी आए इसको जब हम लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमारे पास आ सकता है, ठीक है। तो उसमें वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर,
एल। तो ये जो हमारे पास जो है प्रैक्टिकल नंबर 1 में हमारे पास यही चीज़ें इसी तरह से हमारा प्रैक्टिकल होगा। उसमें हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में सबसे पहले हम 3 तरह की ऑब्जर्वेशन लेंगे। 3 तरह की ऑब्जर्वेशन। पहली ऑब्जर्वेशन हमें सिलेंडर के हाफ पे मतलब बीच में दरमियान में हम रख के कैलिपर्स को क्लैंप करके मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग नोट डाउन करनी है, उसको प्लस करना है। और दूसरी नंबर रीडिंग थोड़ा सा करीब लाना है, उसको एज के करीब लाना है, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करनी है। और तीसरा एज पे ही वहाँ पे रख के तो तीनों ऑब्जर्वेशंस को प्लस करके हम देखेंगे मीन निकालेंगे। मीन जब निकालेंगे तो मीन निकालने के बाद हमारे पास एरिया जो निकलेगा पाई आर स्क्वायर वो हमारे पास होगा। इस तरह से हमारे पास ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉलिड सिलेंडर आ जाएगा।